हसन अयूब साहब से 3 सवालों के जवाब कल ले दें शाम को। अभी ले सर। नंबर 1, नवाज शरीफ साहब 8 और 9 की दरमियानी रात जब मुस्लिम लीग नून चारों शाने चित गिर गई, उनके पल्ले कुछ ना रहा और एच ब्लॉक में दफ्तर की बत्तियां बंद करके घरों में चले गए, तो उन्होंने किस प्रेस कॉन्फ्रेंस का अंदाजा दिया और इंदिया दिया कि जी मैं इन लाइन पर फलां बंदों ने ये लूट मार की है तो मैं इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। एक तो ये बताएं, हसन अयूब साहब चूंकि बहुत करीब है मुस्लिम लीग नून के, कम तो ये एक तो इसका जवाब लेके आए। नंबर 2, किस किस सतह पर इंतखाबात के नताइज तब्दील करने के दौरान जो अरबों रुपया का लूटमार हुई है और किस किस के खिलाफ इंक्वायरियां किस किस जगह हो रही हैं, उसका लेके आए। और नंबर 3, जो लिस्ट दी गई कि ये जो हारे हुए इनको जितवा दें और राणा सनाउल्लाह, जवेद लतीफ, खुर्रम दस्तगीर, साद रफीक और इस तरह के और बेशुमार लोग, इनके नाम उस लिस्ट में क्यों नहीं थे? और अब वो अगर रो पीट रहे हैं तो उनका क्या कसूर है? 3 सवाल और उनके 3 क्विक आंसर्स आपके पास हैं तो दे दे। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी थी, इंतखाबात लेट, नंबर 1 नताइज लेट हो चुके थे। बिल्कुल ठीक। तो ये बार-बार जो चौधरी साहब बार-बार कहते हैं, जिस तरह वो बार-बार एक बात करने से वो सच नहीं हो जाती, तो मैं तो सिर्फ यही करूंगा कि जी आप, मैं तो झूठा भाई, आप सच्चे हैं। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि आपकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है। चौधरी साहब 1 मिनट, मैं तो देखें आपकी, उन्होंने सवाल पूछा, आपने कह दिया कि बिल्कुल नहीं, आपके पास इन्फॉर्मेशन है, यानी वो कह रहे हैं मेरी इन्फॉर्मेशन, आपके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मैं कह रहा हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन आप दे रही हैं वो करेक्ट नहीं है जी। आप क्यों अपने अल्फाज मेरे मुंह में डालते हैं? मैं कहता हूं उनके नजदीक करेक्ट है, अगर आपके नजदीक करेक्ट नहीं है तो फिर इसका कौन फैसला करेगा, कौन सही बोल रहा है, कौन कभी किस टाइम मौका जो वक्त साबित कर देगा। आपके पास ऐसे नवाज शरीफ साहब से कभी सवाल कर देगा, तो उस सवाल का जवाब वही आएगा जो मैंने आपको बता दिया। दूसरा सवाल, अच्छा, दूसरी बात ये कह रहे हैं जी कि इंक्वायरीज चल रही हैं, तो इंक्वायरीज चल रही हैं तो उनके आने दें, नताइज आने दें। बिल्कुल ठीक है, जो नताइज आएगा वो दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने आ जाएगा। तीसरा सवाल क्या था चौधरी साहब का? तीसरा सवाल उन्होंने ये कहा था कि ये जो लोग हैं ये जो हार गए हैं, जिसमें राणा सनाउल्लाह साहब हैं, जिनको हम रोज डिस्कस करते हैं, साद रफीक साहब हैं, सारे वो जो एक लिस्ट बनी थी कि ए ओ जान ए पार ते फेल, ये पास ते फेल, तो लिस्ट में ना क्यों नहीं? ये तो बेसिकली बुनियादी तौर पर जो 9 मई वाली जमात है ना, पीटीआई, जो अभी सुन्नी इत्तेहाद बनी हुई है, बनने की कोशिश कर रही है, ये उनका जो मौकफ है जिसकी तायद कर रहे हैं चौधरी साहब। आई अंडरस्टैंड कि आप उनके मौकफ को जो है ना वो सच समझते हैं, लेकिन हकीकत जो है इसके बरक्स है। और साफ शफाफ गैर जानबदार इंतखाबात अगर नहीं हुए और जहां पर किसी के लिए कोई मसाइल हैं, कोई मसला हुआ है, किसी के जाती हुई है, कानून के मुताबिक वो फोरम मौजूद है, जाके रेमेडी ले ले। हम उनके वकील नहीं है कि हम उनकी बात के साथ हम आवाज होकर गला फाड़ते रहे अपना। अच्छा, के साथ जाती होगी है, उनका मैंडेट चोरी हो गया है, भाई अगर हुआ है तो जाओ अपना। अच्छा नबी साहब, ये एक थोड़ी सी ना इसका ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, एक तो सब्जेक्टिव एक स्टेटमेंट होती है ना, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, क्विक जरा आंसर दीजिएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बजाते खुद, जिस तरह मैंने शुरू में जिक्र किया, पंजाब के अंदर एक 2/3 मेजोरिटी उनके पास, वहां पे बैठे हैं। फेडरल के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अनकंडीशनल सपोर्ट है। उन्होंने कहा जी आप हुकूमत करें, असी थोड़े पीछे खलोते हैं। अब ये इंतखाबी नतायज के ऊपर, ये तो अपनी पार्टी के ऊपर या उसके अगेंस्ट एक लेजिटिमेसी क्राइसिस, एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। आपको इस बात की समझ आती है ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? अच्छा देखें, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं कह सकते। कमाल, वो 2-3 लीडर्स हैं जो इंतखाबी नताइज पे बात कर रहे हैं। पाकिस्तान ये पार्टी पॉलिसी आप कहते हैं, ये दोबारा जरा सुन लीजिएगा। मैं अच्छा सुने, मुझे बोलने तो देना सर, आप जवाब तो ले लेना। आप देखें, अब जवाब तो ले लेना। वो हसन भाई जो बात कर रहे हैं, नबी साहब फैक्चुअल देखें, जो फैक्ट नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा जवाब तो ले लें सर। नहीं देखें सर जी, नबी साहब बिल्कुल आपका जवाब लेंगे, हम आपका जवाब सुनने के लिए मौजूद है। लेकिन जो फैक्चुअल, जब हम इनकरेक्ट चीजें देते हैं ना, कल जब पूछा गया पॉलिसी स्टेटमेंट, तो अच्छा बताइए, आप कहिए क्या कहना चाह रहे हैं? देखें, एक तो वो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं राणा सनाउल्लाह साहब पंजाब के, और दूसरा जब उनसे पूछा गया ये पार्टी स्टेटमेंट है, पार्टी पॉलिसी है, तो उन्होंने कहा ये पार्टी पॉलिसी है। अगर दोबारा आपको सुना देते हैं, अगर आप सुनना चाह रहे हैं तो ये हम ये नहीं कह रहे कि अच्छा ठीक है, आपने कह दिया, मैंने मान लिया। ओके जी, आगे बढ़े, आप जवाब ले लें। ठीक है, आप जवाब ले लें। ठीक है, देखें इस वक्त मरकज में वजीर आजम कौन है, उसका किस जमात से ताल्लुक है? मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है। ठीक है, पंजाब में जो वजीर आला है उनका किस जमात से ताल्लुक है? मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है। अब आपने चलें ये कह दिया कि राणा सनाउल्लाह साहब एक बड़े ओहदे पे पार्टी में, और वो कहते हैं ये पार्टी पॉलिसी है। अगर पार्टी पॉलिसी होती तो पार्टी उस पर ऑल टुगेदर सामने आती। पार्टी उस पर ऑल टुगेदर सामने नहीं आ रही। कुछ लोग हैं जिन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई हुई है कि अगर हम नहीं खेल रहे तो किसी को भी खेलने नहीं देंगे।
تو یہ چل رہا ہے پاکستان میں یہ، اور یہ سیاست انہوں نے سیکھی ہے پاکستان تحریک انصاف سے کہ اگر ہم نہیں کھیلیں گے تو کسی کو بھی نہیں کھیلنے دیں گے، وہ سیاست کر رہے ہیں یہ۔ آپ بالکل آپ کی رائے سامنے آ گئی۔ چودھری غلام حسن صاحب، یہ جو آپ نے 3 سوالات کیے اس کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے جو حسن ہے آپ کی تسلی ہو گئی؟ اگر آپ اس کے اوپر مزید کوئی کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو نہیں چودھری صاحب پلیز۔ اب وہ کہہ رہے ہیں اب کیا کامنٹس کروں، وہ کہتے ہیں وہ بھی غلط، وہ بھی نہیں، وہ کہتے ہیں میرے پاس ایسی انفارمیشن نہیں ہے، وہ آپ سے بیانیہ ہے۔ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی انفارمیشن ہے، میرے پاس یہ انفارمیشن ایسی نہیں ہے، آپ کو اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں، نہیں تو پھر ہم اگلی سٹوری کی طرف پھر ہم اپنے ذرائع جو ہے پھر وہاں آپ میٹنگ رکھیں اپنے جی بالکل شو میں کر لیں، ہاں بالکل ری چیک کریں۔ ناظرین اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب نہیں ری چیک کیا کریں، نواز شریف صاحب نے ساری کنفرم کر دی ہے جو صحافیوں سے باتیں کی ہیں لاہور میں افطاری پر۔ آپ کو کوئی ابھی شبہ ہے؟ اینی وے ان کی مرضی ہے، جو مرضی کریں۔ ہم لیتے ہیں تینوں میں سے کسی ایک کو صاحب آپ رکھا کریں، اس شو کا نام بدل دیں کہ پی ٹی آئی مرد آباد، اس کا بورڈ لگا کے پھر گولہ باری شروع کر دیا کرے۔ جو دنیا میں ہو رہا ہے، جو غزہ میں ہو رہا ہے، وہ اس کے بھی ذمہ دار۔ سارا ایئر ٹائم چودھری صاحب کو دے دیا کریں، سارا ایئر ٹائم چودھری صاحب کو دے دیا کریں۔ صاحب ہم بھرپور آپ کو ایئر ٹائم دیتے ہیں۔